નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, માર્ચ પરીક્ષા 2022માં ધોરણ 10 અને વિષય હિન્દીની અંદર ખૂબ જ અગત્યના વિભાગ એના પ્રશ્નોનું સંકલન લઈને આવી ગયા છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને હજી સુધી અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર જો નવા હો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું જો બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેશો, જેથી આવનાર તમામે તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને મળતી રહે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 9 તારીખના રોજ લેવામાં આવનાર બોર્ડ પરીક્ષા ધોરણ 10માં વિષય હિન્દીના પેપરની અંદર ખૂબ જ અગત્યનો વિભાગ એ આપણે લઈને આવી ગયા છીએ। અને હા, આ જે પીડીએફ છે એ પીડીએફની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર ઉપલબ્ધ કરાવી દેવામાં આવશે, તો તમે ત્યાં જઈને આ પીડીએફને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો માર્ચ પરીક્ષા 2022 મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો જોઈએ અને વિભાગ એની વાત કરીએ તો निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो अहीं आपणे अगत्यना प्रश्नों लीधेला छे, तो जोईए। आनी अंदर 3 प्रश्न पूछाय छे अने दरेकनो 1 गुण छे। तो पहलो प्रश्न है कि दंतुल कौन है। दूसरा प्रश्न है कि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। आगे का प्रश्न है कि कविता क्या है। इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है। आगे का प्रश्न है कि बूढ़ी काकी कैसे रोती थी। 5वां प्रश्न है कि मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं। आगे का प्रश्न है कि बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था। आगे का प्रश्न है कि टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था। लेखक को किस बात की खपत थी। आगे का प्रश्न है कि मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई। आगे का प्रश्न है कि चोरी कहानी का संदेश क्या है। चोरी कहानी में से हमें क्या संदेश मिलता है। आगे का प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। 12वां प्रश्न है कि रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा। आगे का प्रश्न है कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण कौन करता है। चोरी की भावना को जन्म कब मिलता है। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो जाती है। और बूढ़ी काकी को किससे अनुराग था। कालिदास कौन थे। हमारा जीवन क्या है। बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी। और अंतिम प्रश्न कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, इस विज्ञापन में ऐसा क्यों लिखा था। और आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। और उसमें पहला प्रश्न है कि अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे। हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। आगे का प्रश्न है कि सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए। 5वां प्रश्न है कि मनुष्य क्या देखकर प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। 6ठा प्रश्न है कि डंकन के जीवन में या डंकन के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। आगे का प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाइयाँ क्यों बांटी थी। 8वां प्रश्न है कि बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीरें नाचने लगी। आगे का प्रश्न है कि प्रसन्न रहने की कला क्या है। 10वां प्रश्न है कि सादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया। 11वां प्रश्न है कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आगे का प्रश्न है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, इस कथन का आशय प्रकट कीजिए। आज वास्तविक धन कौन कौन से गुणों में है। आगे का प्रश्न है कि बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी। बूढ़ी काकी कब रोती थी।
लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए युवाओं ने किन किन साधनों का उपयोग किया? खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। आगे का प्रश्न है कि टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? और अंतिम प्रश्न है कि तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? आगे है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न है कि बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? दूसरा प्रश्न है कि साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे दिया? आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया है? चौथा प्रश्न है कि मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। पांचवा प्रश्न कि पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे? आगे का प्रश्न है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा था? घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। आगे का प्रश्न है कि डंकन वनस्पति शास्त्र का महान पंडित कैसे बना? आगे का प्रश्न है कि आदमी का जीवन अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? 11वां, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आगे का प्रश्न है कि सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? और अंतिम प्रश्न कि चोरी कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। और आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। और पहला कथन है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। दूसरा है कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। आगे का प्रश्न है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का है। बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत बनना ही पैसा बचाने की कला है। रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? और अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? तो विद्यार्थी मित्रों, आज प्रमाणे વધારે પ્રશ્નો તમને પીડીએફની અંદર મળી જશે અને એ પીડીએફ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તેની લિંક આપી દેવામાં આવશે। તો હવે વિભાગ બીના વિડીયોની અંદર મળીએ, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।